स्वीटी बेटा, तूने इससे पहले भी पूरे घर में अंडे के छिलके रखकर पूरे घर को महका दिया था, लेकिन उससे तो छिपकलियां नहीं भागी। इस मोर पंख से भी छिपकलियां नहीं भागी तो? अच्छा ये सब छोड़, चल जाके तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक है माँ। स्वीटी पूरे घर में मोर पंख सजा देती है और खुद तैयार होने चली जाती है। शाम को जब लड़के वाले उसे देखने आए, अरे वाह, आप लोगों ने मोर पंख से अपने घर को डेकोरेट किया है। ऐसा लग रहा है कि हम सब वृंदावन में आ गए हैं। नहीं नहीं बहन जी, दरअसल ये मोर पंख स्वीटी ने लगाए हैं छिपकलियों को भगाने के लिए। उसे छिपकली से बहुत डर लगता है। अच्छा अच्छा। तभी स्वीटी तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है। सभी स्वीटी से बातें करते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी स्वीटी बहुत पसंद है। स्वीटी बेटी, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। जी वो हाँ हाँ स्वीटी बेटा, घबराओ मत, तुम्हें जो पूछना है पूछो। आपके घर में छिपकली तो नहीं है ना? स्वीटी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नहीं नहीं, हमारे घर में एक भी छिपकली नहीं है। फिर ठीक है। तो फिर बात पक्की? हाँ हाँ भाई साहब, आप जल्दी से शादी की तैयारियां करवाइए और हम बैंड बाजे की तैयारी करते हैं। लड़के वालों के चले जाने के बाद थैंक गॉड उनके घर में एक भी छिपकली नहीं है। स्वीटी इस बात से बहुत खुश थी कि उसके ससुराल में एक भी छिपकली नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद गाजे बाजे के साथ स्वीटी की शादी पवन से हो जाती है। स्वीटी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद स्वीटी सबसे पहले सारे घर में घूम घूम कर चेक करती है। दीवारों पर नजर डालती है कि कहीं कोई छिपकली तो नहीं है। क्या बात है बहू, तू क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही घर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा तू थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो ले और आराम कर। मैं तेरे और पवन के लिए खाना भिजवाती हूँ। स्वीटी अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पवन उसका इंतजार कर रहा था। घर चेक कर लिया? नहीं, मैं घर चेक नहीं कर रही थी। मुझे सब पता है। अच्छा एक बात बताओ। क्या? कौन सी बात? अगर मैं छिपकली बन जाऊं तो? ये सुनते ही स्वीटी चीखने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम एक छिपकली हो। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक से भी डर गई। इधर स्वीटी की चीख सुनकर घर के सारे लोग उसके कमरे में आ गए। क्या बात है स्वीटी बहू? कुछ नहीं माँ जी, एक चूहा था, उसे देखकर मैं डर गई थी। सभी चले गए। सबके जाने के बाद, पवन आपको मुझसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अब से मैं तुमसे ऐसा मजाक नहीं करूंगा। बातें करते करते रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को किसी आवाज के कारण स्वीटी की नींद खुल जाती है। ये आवाज, ये तो छिपकली की आवाज है। स्वीटी ने लाइट जलाई तो बगल में पवन नहीं था। स्वीटी पवन को ढूंढने लगी, तभी उसकी नजर छत की दीवार पर पड़ी जहां पवन छिपकली बनकर दीवार से चिपका हुआ था। अपने पति को छिपकली के रूप में देखकर स्वीटी ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर लक्ष्मी देवी की नींद खुल गई और दौड़कर स्वीटी के कमरे में आई। उन्होंने पानी के छींटे मारे जिससे स्वीटी को होश आ गया। क्या बात है स्वीटी बहू, तुम चीखी क्यों? वहां पवन, छिपकली। क्या? पवन छत की दीवार पर? तुम कहना क्या चाहती हो? तभी स्वीटी ने देखा कि पवन तो उसके बगल में बैठा हुआ है और हैरानी से उसकी ओर देख रहा है। माँ जी, पवन एक छिपकली है, मैंने पवन को छत की दीवार पर देखा। क्या बोल रही हो स्वीटी बहू? हमें पता है कि तुम्हें छिपकली से डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम बोलती रहोगी। पवन मेरा बेटा है, कोई छिपकली नहीं। स्वीटी को डांटकर लक्ष्मी देवी गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन स्वीटी को अब पवन के साथ एक कमरे में रहना मुश्किल लग रहा था। पवन ने स्वीटी को समझाने की कोशिश की। स्वीटी, मैं तुम्हारा पति पवन हूँ, मैं कोई छिपकली नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और तुमने मुझे छत की दीवार पर कब देख लिया? मैं तो तुम्हारी बगल में सो रहा था, तुमने चीख मारकर मुझे भी जगा दिया। आप चलो सो जाओ। स्वीटी को समझाकर पवन तो सो गया, लेकिन स्वीटी को नींद नहीं आई। उसे बार बार पवन के चेहरे में छिपकली की झलक नजर आने लगी। स्वीटी मन में सोचने लगी, हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, या ये मेरा वहम भी हो सकता है। पवन छिपकली कैसे हो सकते हैं? खुद को समझाकर स्वीटी भी सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर के बाद उसे नींद आई, लेकिन स्वीटी की ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो उसे हर रोज रात में पवन छिपकली के रूप में कमरे की दीवारों पर नजर आने लगा। सास की डांट के डर से स्वीटी किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक दिन सुबह सुबह जब स्वीटी रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। पवन ने उसे संभाला और उठाकर कमरे में ले आया। पवन बेटा, तू डॉक्टर को बुला ला। पवन एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है।
डॉक्टर स्वीटी का चेकअप करता है। इनकी नींद